हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हालचाल। आज का हमारा टॉपिक है रेजोनेंस इन पैरेलल एलसीआर सर्किट। लास्ट लेक्चर में उन्होंने पढ़ा था रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो रेजोनेंस क्या होता है आपको याद होगा, फिर से पढ़ते हैं एक बार। रेजोनेंस मतलब दो फ्रीक्वेंसी मैच करना, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज सेम एज फ्रीक्वेंसी, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो, एक हमारे पास रेजिस्टर है, एक हमारे पास इंडक्टर है और एक हमारे पास कैपेसिटर है, तीनों पैरेलल में हैं। इसके साथ हमने एक एसी सोर्स लगा दिया, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा जो है वो वेरिएबल है, अरे हाँ या ना, तभी तो वेरिएबल होगी, ठीक है भाई। अब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है और ये L और C दिया हुआ है। रेजोनेंस क्या होगा, कैसे होगा, क्या कंडीशन आएगी, वो निकालना चाहते हैं। तो बेटा मान के चलो, जैसे मैंने पीछे कहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम लो टू हाई। लो से हाई पे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आया था यहाँ पे फॉर एडमिटेंस, 1/z इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/xc माइनस 1/xl। याद आ रहा है कुछ? ये आया था हमारे पास, ठीक है। इतनी बात समझ में आ जाती है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो 1/z इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/ωl माइनस ओमेगा, सॉरी xc क्या होती है 1/ωc और ये ωl, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब इतनी बात समझ में आ जाती है तो 1/z क्या आता है मेरे पास 1/r स्क्वायर प्लस ωc माइनस 1/ωl। बात तो वही आ गई पहले वाली। तो यहाँ देखो, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो ये टर्म काफ़ी कम है और ये टर्म भी काफ़ी कम है, बट ये पूरी ज़्यादा होगी। तो इनिशियली जब फ्रीक्वेंसी लो है तो ये कम है और वो ज़्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगी, ये घटेगी। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, दोनों बराबर, ठीक है। तो एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स ओमेगा सी इक्वल टू 1/ωl, मतलब 1/xc इक्वल टू 1/xl, मतलब xc इक्वल टू xl। कंडीशन आ गई, ठीक है। रेजोनेंस टेक प्लेस। रेजोनेंस टेक प्लेस का मतलब क्या हो गया, सोर्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या सोर्स की फ्रीक्वेंसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हो जाएगी जब ये दोनों बराबर होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। कंडीशन आ गई मेरे पास। तो हमने जैसे पहले लिखा था वैसे ही, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट अंडर कंडीशन XL इक्वल टू XC। कंडीशन दोनों बराबर दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा, 1/z इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस ये दोनों बराबर तो 0, 1/r z इक्वल टू r, और मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम। क्यों भाई, क्यों? फॉर्मूला सारा सेम आ रहा है तो यहाँ पे z मैक्सिमम क्यों, मिनिमम क्यों नहीं, चेक करते हैं। मान लो इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट आती है, मान लो इसकी वैल्यू है 4, इसकी वैल्यू आती है 2, तो 4 + 2 6, 6 का रूट करेंगे जो भी आएगा √6, 1/z आ गया √6, तो z क्या आ गया 1/√6। मान लेते हैं z कितना आ गया 1/√6। अब इसकी वैल्यू थी 4, इसकी वैल्यू थी 2, लेकिन जब रेजोनेंस हो गया तो दोनों बराबर हो गए, 0। क्या बचा 4,
4 का रूट क्या होता है, √4 रखो। तो इस केस में जेड क्या आ गया, 1/√4 एट रेजोनेंस। समझाने के लिए बता रहा हूँ, हो गया। तो जब रेजोनेंस हुआ तो ये टर्म कम हो गई, ये टर्म कम हो गई तो ये ज़्यादा हो गई, और बिना रेजोनेंस के ये ज़्यादा थी, ये कम था। इसका मतलब रेजोनेंस जब होगा तो ये जेड बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो मैक्सिमम हो गया, और जेड अगर मैक्सिमम हो गया तो बेटा करंट की अगर बात करें तो करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्या मेरी बात समझ में आई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्लियर। तो उल्टा हो गया उससे, जेड मिनिमम वहाँ था, यहाँ जेड मैक्सिमम है, करंट मिनिमम है, ठीक है भाई। ये सारी बातें समझ में आ गई, जस्ट उससे उल्टा है। अगर हम देखें भाई ग्राफ कैसे बनेगा, जेड करंट का लो, ओमेगा और फ्रिक्वेंसी के लिए, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 1/z = 1/r² प्लस ओमेगा c माइनस 1/ωL का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला था, xc माइनस xl, याद आ रहा है कुछ। तो 1/xc था, 1/1/ωc होता है, ऊपर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एट ओमेगा = 0, इनिशियली ओमेगा 0 है, सुनो ध्यान से। ओमेगा अगर 0 है तो ये 0, 1/0 इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे इन्फिनिटी, तो 1/z कितना आ गया, इन्फिनिटी, z कितना आ गया, 0। एट ओमेगा = इन्फिनिटी, ओमेगा इन्फिनिटी, सारा इन्फिनिटी, 1/z इन्फिनिटी, तो बेटा z कितना आ गया, 0। इसका मतलब z दोनों केस में क्या आ रहा है, 0, ठीक है। जेड अगर इम्पीडेंस 0 आ रहा है तो करंट क्या आएगा, इन्फिनिटी। तो दोनों केस में करंट क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। एट XL = XC, मतलब दोनों बराबर, तो 1/z = 1/r, z = r। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो करंट यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। तो इसका मतलब जो ग्राफ जेड का आया था यहाँ पे, जो ग्राफ जेड का आया था वो आई का आ रहा है यहाँ पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक मिनट रुको, ये ओमेगा आर हो जाएगा, ठीक है। और जेड जब आई के बराबर होगा, जेड जब आर के बराबर होगा, तो करंट की अगर बात करें तो करंट क्या हो जाएगा, V/R, ऐसे लिख सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन V/R लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब यहीं से एक ग्राफ बना दिया जाए जेड और ओमेगा के लिए, तो क्या होगा, देखो फिर वही बात, ओमेगा अगर 0 है तो जेड 0 है, ओमेगा इन्फिनिटी तो जेड 0 है। तो जेड दोनों केस में 0 आ रहा है, लेकिन ये इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है। इसका मतलब जेड 0 पे स्टार्ट होगा यहाँ से और इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा। तो ये ग्राफ यूँ आने वाला है। अगर मैं इसको यहाँ टच कर देता हूँ तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसका मतलब जब रेजोनेंस होगा तो जेड मैक्सिमम होगा, बताया था मैंने मैक्सिमम, जेड मैक्स, क्लियर। और जेड मैक्स किसके बराबर, आर के बराबर। ये बात समझ में आ गई। तो रेजोनेंस जब होगा, सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होगा और यहाँ पे जेड मैक्सिमम होगा और करंट मिनिमम होगा, ठीक है। फीचर्स की बात करें, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पहला जेड आर के बराबर होगा मैक्सिमम, दूसरा करंट क्या होगा, मिनिमम। ग्राफ आपके सामने है, ठीक है। और करंट अगर मिनिमम है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर एल एंड सी इज मिनिमम। करंट मिनिमम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी मिनिमम होगा। इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जस्ट वहाँ जो पढ़ा था उसका उल्टा।
LCR सीरीज में करंट मैक्सिमम था तो सब कुछ मैक्सिमम होगा, ड्रॉप वगैरह। यहाँ करंट मिनिमम है तो सब कुछ मिनिमम होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद कोई आपसे पूछे भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बता दो, तो जैसे वहाँ निकाली थी वैसे निकाल लो, कोई दिक्कत ही नहीं किसी टाइप की। देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस होगा तो क्या होगा, XL इक्वल टू XC। तो XL क्या होता है, ओमेगा L, रेजोनेंस है तो ओमेगा R, ये 1/ओमेगा RC, ओमेगा R का स्क्वायर 1/LC, ओमेगा R निकालेंगे तो रूट कर देंगे 1/LC, ये क्या होता है 2 न्यू, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी। यहाँ से न्यू R लेके चलें तो 1/2 रूट LC। आई थिंक कोई परेशानी वाली बात नहीं, फॉर्मूला आ गया। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। बोलिए, ठीक है। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। मान लो क्वेश्चन आ जाए कोई छोटा सा आपके पास, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट दिया हुआ है R L और ये एक कैपेसिटर दे दिया आपको, इसके साथ हमने एक सोर्स लगा दिया 200 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी दे रखी है वेरिएबल RLC, ठीक है। तो R की वैल्यू मान लो दे दी 100 ओम, L आपको दे दिया मान लो 6 हेनरी, ठीक है। मान लो ये दे दिया 2, ये दे दिया 32 माइक्रोफैरड, ठीक है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स व्हेन सर्किट इज इन रेजोनेंस। सीधा वर्ड दे दिया यहाँ पे रेजोनेंस, तो ये कहते हैं फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स व्हेन करंट इन द सर्किट इज मिनिमम, या मिनिमम होगा, और फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स व्हेन करंट इन सर्किट इज मिनिमम। मैक्सिमम तो सीरीज में होता है ना, आ गई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो ओमेगा R इक्वल टू 1/√LC, रूट L कितना है बेटा 2, ये कितना है 32 माइक्रो, तो ये क्या हो जाएगा 64 माइक्रो -6 का रूट करेंगे -3 ऊपर जाके 3 और ये 8, तो ओमेगा R कितना आ गया 4 2 जा 8, 250 125। आई बात समझ में, ठीक है। ओमेगा R आ गया आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ गई, यहाँ से न्यू। अगर आपसे कोई पूछ ले, मान लो पूछ ले फाइंड मिनिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L, सिर्फ L का पूछें तो VL क्या होगा। अच्छा, मिनिमम पोटेंशियल ड्रॉप पूछते हैं या फिर आपसे कहते हैं RMS, जस्ट RMS, तो RMS तो हम निकालते ही हैं, तो I निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, I। तो सर्किट में करंट क्या होगा, V वर्चुअल बटे में Z, ठीक है। और Z किसके बराबर होता है, R के बराबर। तो V वर्चुअल क्या दिया हुआ है 220, R कितना दिया हुआ है 100, कितना हो गया 2.2 एम्पियर। बात समझ में आ गई। करंट पता लग गया तो VL कितना हो जाएगा, VL हो जाएगा IVXL। IV कितना है 2.2, XL क्या होता है ओमेगा L, तो ये हो गया 2.2, ओमेगा कितना दे दिया 125 और L कितना है 2। सॉल्व कर लो इसको, 4.4 इंटू 125, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आई। अगर आपसे पूछे RMS तो सीधा निकाल लो, अगर आपसे पूछे मिनिमम, क्योंकि करंट यहाँ पे मिनिमम होता है, मेरी बात समझ रहे हो, तो करंट यहाँ पे मिनिमम होता है, तो मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, कुछ नहीं है, तो मिनिमम हम नहीं निकालेंगे। जनरली आपसे RMS पूछेगा, ठीक है ना। तो करंट जो RMS आया वही मिनिमम है, करंट जो RMS आएगा वही मिनिमम है, क्योंकि मैक्सिमम निकालोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो RMS करंट ही मिनिमम है। यहाँ पर RMS करंट
जो आएगा वही मिनिमम है। ठीक है, तो नोट करने वाली बात ये थी। ग्राफ वगैरह हमने पढ़ लिया, मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, कोई भी सवाल आ जाए आप लोग कर सकते हो। हर तरह की टाइप हमने की, कंडीशंस ध्यान रखना, उसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।